हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी क्लास चल रही है टाइप्स ऑफ डीसी मोटर की। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड हो गया हमारा, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज बाउंड एंड शंट बाउंड डीसी मोटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर है, इसके दो और टाइप जो बचे हुए हैं उसको। ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर में जो हमारे दो टाइप बचे हुए हैं, एक तो हमारा क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर, इन दोनों टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्यूमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियली कंपाउंड क्या होता है। हमने आपको बताया था कि ये दोनों टाइप भी दो टाइप से होते हैं। ओके, एक तो होता है हमारा क्या, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, और एक होता है डिफरेंशियली कंपाउंड। तो सबसे पहले जो लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर है, इसमें क्या होता है, दोनों बाइंडिंग होती है। ठीक है, एक शंट बाइंडिंग और एक क्या होती है हमारी, मतलब सीरीज बाइंडिंग एंड शंट बाइंडिंग, दोनों ही बाइंडिंग क्या होती है इसमें प्रेजेंट रहती है। तो कंपाउंड बाउंड डीसी जनरेटर में क्या होता है, टू बाइंडिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, टू बाइंडिंग्स आर प्रेजेंट। एक क्या होती है हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग। तो सपोज जो शंट फील्ड बाइंडिंग है, इसके द्वारा जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो φSH है। और एक होती है हमारी क्या, सीरीज फील्ड बाइंडिंग। तो जो सीरीज फील्ड बाइंडिंग है, सपोज इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो हमारा क्या है, φSE है। क्योंकि जो फील्ड बाइंडिंग है इसका काम क्या होता है हमारा, फ्लक्स को जनरेट करना। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो मशीन में रिक्वायर्ड होता है उसको जनरेट करना। तो शंट फील्ड बाइंडिंग से φSH होगा, सीरीज फील्ड बाइंडिंग से φSE। तो अगर हम कहते हैं कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है, ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर, अगर हमारी जो मोटर है वो कैसी है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है। तो अगर हमारी मोटर क्यूमुलेटिव कंपाउंड है हमारी, तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, φSH प्लस φSE होगा। ठीक है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, ऐड होगा। और अगर डिफरेंशियली कंपाउंड है तो क्या होगा, दोनों का फ्लक्स क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा। डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर है तो इसमें क्या होगा, φSH माइनस φSE होगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेशन होना मतलब क्या, जोड़ना है। तो इस अगर ये वाला केस है तो मतलब दोनों का फ्लक्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। ये ऐसा है, ये भी ऐसा होगा, तो ये क्या होगा, एड अप होगा। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक का फ्लक्स ऐसा है φSH और दूसरे का ऐसा है, तो अगर यहाँ पे ये ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा तो ये दोनों क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर। तो ये दोनों ही टाइप की मोटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड हो चाहे शॉर्ट शंट कंपाउंड हो, ये दो टाइप से होती हैं उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, कि जो फील्ड बाइंडिंग है, जो शंट बाइंडिंग है और जो सीरीज बाइंडिंग है, उनका फ्लक्स जुड़ रहा होगा। अगर जो अरेंजमेंट किया है वो इस तरीके से होगा कि उनका फ्लक्स ऐड हो रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर। और अगर माइनस हो रहा होगा तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर क्या है एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर क्या होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर क्या है। जो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर है, इसमें क्या होता है, दोनों बाइंडिंग होती है। हमने आपको बताया कंपाउंड बाउंड डीसी मशीन में सीरीज बाइंडिंग या शंट बाइंडिंग, दोनों बाइंडिंग होती है। ओके, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में क्या होता है, जो हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग होती है वो आर्मेचर और सीरीज बाइंडिंग दोनों की क्या होती है, पैरेलल में होती है। ओके, तो इसका डायग्राम क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा। देखिए, ये हो गया आर्मेचर, ये सीरीज, इसकी बाइंडिंग इसके पैरेलल सीरीज में। ठीक है, और इन दोनों के पैरेलल में क्या होगा, हमारी शंट फील्ड बाइंडिंग होगी, तो वो क्या कहलाता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ये VT हो गया, सपोज ये करंट IL है, ये RSE है, यहाँ का जो ये है जनरेटेड वोल्टेज EB, यहाँ से करंट जा रहा है IA, ये है ISH और ये है हमारा RSH। ओके, ये हो गया हमारा कंपाउंड बाउंड डीसी मोटर का। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि लॉन्ग शंट कंपाउंड है, लॉन्ग शंट नाम से ही है लॉन्ग शंट। इसका मतलब है ये जो शंट वाइंडिंग है वो क्या है, लंबी है। ये लंबी कब होगी, जब इन दोनों के पैरेलल में होगी। अगर केवल इसके पैरेलल में होगी, आप देखिएगा सीरीज में,
शॉर्ट शंट में, तो ये क्या होगा, छोटी हो जाएगी। लॉन्ग शंट मतलब लंबी, शंट बाइंडिंग जो है वो लॉन्ग होगी, लंबी होगी, मतलब ये इन दोनों के पैरेलल में होगी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, इसका अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये RSH, ओके, यहाँ पे ये क्या है RSE, ये RA है, EB हो गया, ओके, और ये क्या है V ऑफ T, ये लोड करंट जा रहा है IL, ये हमारा IA, ये हमारा IS है, ये हो गया RSH, ये RSE है सीरीज वाइंडिंग, ये RA है, और ये EB बैक EMF। ठीक है, हमने बोला EB जो सप्लाई वोल्टेज है उसके अपोज में होता है। अगर ये सेम होगा तो इसका करंट देखिए ऐसे फ्लो होना चाहिए, जबकि इसका करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो दोनों क्या है, अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है, तो बैक EMF टर्मिनल वोल्टेज के अपोज में होता है, इसलिए इसका नाम है बैक EMF। ठीक है, मतलब ये क्या है, पीछे है, मतलब उसके क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है सप्लाई वोल्टेज को। ओके, तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट सर्किट। हम इसमें ब्रश वोल्टेज ड्रॉप नेग्लेजिबल मान के चलते हैं कि 0 है, इसलिए हमने इसमें ड्रॉ नहीं किया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 2 VB और ड्रॉ कर लें। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसमें फाइंड करते हैं कि इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये जो बाइंडिंग है, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पे भी VT होगा, ये VT है तो वही VT यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ISH हमें फाइंड करना है तो क्या होगा, ISH इक्वल टू VT बाय RSH, ये होगा कि नहीं होगा, ISH इक्वल टू क्या होगा, VT डिवाइड बाय RSH। ये जो पॉइंट है A, इस पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हैं, एट पॉइंट A अप्लाई KCL, पॉइंट A पे KCL अप्लाई करेंगे तो KCL क्या कहता है, किरचॉफ करंट लॉ, सम ऑफ एंटिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो इस पॉइंट पे एंटिंग करंट क्या है IL, आउटगोइंग करंट क्या है IA और ISH, तो IL इक्वल टू क्या होगा IA प्लस ISH। ओके, लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट प्लस शंट करंट। अब हम यहाँ पे करंट देखेंगे किस तरीके से होगा, तो ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, जहां से एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव, लीविंग करता है वो टर्मिनल नेगेटिव। ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे, ये सपोज करंट मान लिया IA, इसमें करंट जा रहा है ISC, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो वाइंडिंग है, मतलब ये जो हमारी लाइन है, इसमें ISC फ्लो हो रहा है, सीरीज वाइंडिंग में IA फ्लो हो रहा है इसमें, तो ISC और IA क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज में करंट है, सीरीज में जो होता है वो करंट क्या होता है, सेम, तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ISE। ओके, अब ये वाला जो लूप है, इस लूप में हम क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं टू फाइंड EB बैक EMF की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। यहां से हम चलेंगे, हमने आपको बोला है कि फर्स्ट टर्मिनल लीजिए या फिर सेकंड टर्मिनल लीजिए, मैं हमेशा सेकंड टर्मिनल लेके चलती हूँ। तो यहाँ से आप चलेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का EB, प्लस ऑफ EB, यहाँ पे आप जाएंगे माइनस प्लस, सेकंड टर्मिनल क्या है प्लस, तो प्लस, यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, करंट क्या फ्लो हो रहा है, आर्मेचर करंट, तो IA RA। ओके, यहाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा ISE RSE, ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, सेकंड टर्मिनल माइनस, माइनस ऑफ VT इक्वल टू 0। ओके, EB प्लस IA RA, ISE IA सेम है तो ISE की जगह IA रख देंगे, IA RSE माइनस V ऑफ T इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, VT EB प्लस IA कॉमन ले लें अगर अपन, तो RA प्लस RSE माइनस ऑफ VT इक्वल टू 0। EB फाइंड करना है तो इन सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। जब राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस IA RA प्लस RSE। ये क्या हो गया, बैक EMF की इक्वेशन, ये हो गया। ओके, तो हमारा लॉन्ग शंट कंपाउंड हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर। ओके, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर जो है, इसमें क्या होता है, हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग है, वो क्या होगा, केवल आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी। ओके, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सपोज ये हमारा आर्मेचर है, ये सीरीज वाइंडिंग है, तो केवल आर्मेचर के पैरेलल में क्या होगी, हमारी शंट वाइंडिंग अगर कनेक्ट होगी तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड DC मोटर।
तो इसके पहले हमने देखा लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी मोटर में जो शंट वाइंडिंग थी वो क्या थी, लॉन्ग थी, क्योंकि ये इन दोनों के पैरेलल में कनेक्ट थी, तो ये इतनी और थी। अब ये क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है, क्योंकि ये केबल क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए इसका नाम क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, ये क्या है, आर्मेचर है ईबी, ये है आरएससी सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग आरएसएच, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज वीटी। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये आरएससी आरए ईबी, इसके पैरेलल में क्या होगा, ये आरएसएच, और ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज वी ऑफ टी, यहाँ से ये करंट आ रहा है आईएल, आरएससी आरए ईबी, बैक ईएमएफ आरएसएल, ये जो करंट है ये आएगा आईएस, यहाँ से ये आईए, और ये क्या हो जाएगा आईएसएच। ओके, अब हम देखते हैं ये जो पॉइंट है ए, यहाँ पे अगर अपन देखें पॉइंट ए तक, तो आईएल और आईएससी क्या है, दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, तो आईएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईएससी। ओके, एट पॉइंट ए पे अगर हम केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा, एट पॉइंट ए अप्लाई केसीएल, पॉइंट ए पे केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आईएससी इक्वल टू आईए प्लस आईएसएच, आईएससी इक्वल टू क्या होगा, आईए प्लस आईएसएच, आईएससी किसके बराबर है, आईएल के, तो आईएल इक्वल टू आईए प्लस आईएसएच। ओके, ये एक इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे, ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव टर्म है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब ये वाला जो लूप है इसमें हम क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन लिखेंगे टू फाइंड ईबी। तो कैसे होगा, ये क्या है, सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव ईबी, ये क्या हो जाएगा प्लस आईए आरए, ये क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ का ड्रॉप क्या हो जाएगा आईएससी आरएससी माइनस ऑफ वीटी इक्वल टू 0। तो ईबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, तो इनके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, तो वीटी माइनस आईए आरए माइनस आईएससी आरएससी। ओके, ये हो गई बैक ईएमएफ की इक्वेशन। ये आईएल इक्वल टू आईए प्लस आईएसएच होगा, और आईएल इक्वल टू आईएससी। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कि आईएसएच क्या होगा। आईएसएच फाइंड करना है तो इसके अक्रॉस हमें पहले वोल्टेज फाइंड करना होगा कि वीएसएच क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वीएसएच वीटी के बराबर तो होगा नहीं, ये वोल्टेज तो क्या होगा, ये जो टोटल वोल्टेज है वो ये प्लस ये होगा हमारा। तो सबसे पहले वीएसएच फाइंड करेंगे, क्योंकि वीएसएच बराबर क्या है, आईएसएच आरएसएच। ओके, तो ये वाला जो बड़ा वाला लूप है इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला जो लूप है इसमें हम इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से हम देखेंगे ये प्लस माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का वीएसएच, यहाँ जाएंगे तो सेकंड टर्मिनल पॉजिटिव, तो प्लस, यहाँ का ड्रॉप क्या है आईएससी आरएससी, ये सेकंड टर्मिनल माइनस, तो माइनस वी ऑफ टी इक्वल टू 0। तो वीएसएच बराबर क्या होगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का माइनस आईएससी आरएससी। वीएसएच क्या होता है, आईएसएच आरएसएच इक्वल टू वीटी माइनस आईएससी आरएससी। ओके, तो आईएसएच क्या हो जाएगा, वीटी माइनस आईएससी आरएससी बाई आरएसएच। ये हो गया हमारा क्या, शंट फील्ड करंट। ओके, तो शंट फील्ड करंट भी आ गया हमारा, ये बैक ईएमएफ आ गया, लोड करंट आ गया, और ये तो ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी मोटर। तो लॉन्ग शंट कंपाउंड शॉर्ट शंट कंपाउंड में क्या अंतर है, लॉन्ग शंट में जो होता है फील्ड वाइंडिंग जो है, शंट फील्ड वाइंडिंग वो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में कनेक्ट होगी। शॉर्ट शंट में क्या होगा, केवल आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्ट होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट कंपाउंड दोनों टाइप के डिफरेंशियली कंपाउंड भी होते हैं और क्यूमुलेटिव कंपाउंड भी होते हैं। अगर दोनों का फ्लक्स ऐड हो रहा है तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड हो जाएंगे, अगर दोनों का रिजल्टेंट फ्लक्स सब्ट्रैक्शन होकर आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मोटर। ओके, ये हमारे हो गए हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। परमानेंट मैग्नेट टाइप हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड में सीरीज और शंट लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज अपन ने डिस्कस कर लिया लॉन्ग शंट कंपाउंड एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये मैंने थोड़ा सा कम डिटेल में बताया है क्योंकि हम जब डीसी जनरेटर पढ़ा उसमें हम पूरा डिटेल में देख चुके हैं। तो डीसी टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर एंड टाइप्स ऑफ डीसी मोटर सेम है, केवल इसमें क्या अंतर है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती
जाती है। जो आर्मेचर करंट इसमें इसकी डायरेक्शन ऐसी है, वही डीसी जनरेटर में इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी, क्योंकि करंट उससे आउटवर्ड निकल रहा है, आउटपुट में हमें ईजी जो जनरेटर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, करंट दे रहे हैं, इसलिए करंट क्या होगा, एंटर होगा। करंट की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इनकी जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाती है, इसलिए हमने आपको बताया है। बाकी जो इसमें फील्ड बाइंडिंग कैसे लगी होती है, जो ईजी जो ईआर है, रेसिडुअल वोल्टेज कैसे जनरेट होता है सेल्फ एक्साइटेड में, परमानेंट मैग्नेट में, वो सब क्या होता है, सेम होता है। तो आप एक बार उसको भी जरूर प्रेफर करें डिटेल में देखने के लिए। ओके, थैंक यू।